नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजी सेवा में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी एक्सिस बैंक का जो न्यू बीसी पोर्टल लॉन्च हुआ है उसे हम लॉगिन किस तरह से करेंगे, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होगा, हम किस तरह से क्रिएट कर पाएंगे और पोर्टल का इंटरफेस किस तरह से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हमारे सीएससी के एक्सिस बैंक के जो बीसी का न्यू केबीएस पोर्टल है उसे हम यूआरएल cscexis.kbs.in टाइप करके अपने ब्राउज़र पर और इसे ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये पोर्टल दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको यूज़र आईडी के तौर पर सीएससी आईडी डालना है और पासवर्ड जब आप इस पर अपना डिजिटल सेवा कनेक्ट आईडी का पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे तो वो आपका यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, आपको नया क्रिएट करना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये आईडी और पासवर्ड डाला तो ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉरगेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा। जब हम उस ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो हमारे मोबाइल पे एक टेम्पररी पासवर्ड आ जाता है। तो यूज़र आईडी में अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड में उस टेम्पररी पासवर्ड को जब हम यूज़ करेंगे और लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब इंटर करेंट पासवर्ड में आपको जो टेम्पररी पासवर्ड हमारे मोबाइल पे आया है वो हमें फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम अपने उस पासवर्ड को फिल कर देंगे। देन हमें जो न्यू पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर हमें @ सिंबल का यूज नहीं करना है। देन हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जब हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे अगेन हमारे मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आ जाता है, हमें उसे वेरीफाई कर देना है यहाँ पर फिल करके और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा और हमारा ये पेज एक बार रिफ़्रेश होगा और हम इस पोर्टल से एग्ज़िट हो जाएंगे। अब हम वापस से जो हमने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को और यूज़र नेम में अपनी सीएससी आईडी को हम डालेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, हम उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पोर्टल है कुछ इस तरह से लोडिंग होके लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट के कुछ फीचर या कार्ड के फीचर से संबंधित एक इन्फॉर्मेटिव बैनर दिखाई देगा। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये बैनर यहाँ से हट जाएगा। अब आप देखेंगे तो हमारा ये जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो चुका है। अब आप राइट साइड देखिए, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, साथ में उसके नीचे कस्टमर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड यानी कि AEPS की एक लिंक दिखाई देगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप AEPS के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ डिवाइस की लिस्ट दिखाई देगी जिसे आपको यहाँ पर जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसे कनेक्ट करना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ मार्फो को क्लिक किया है और चेक किया है हमारी डिवाइस कनेक्टेड है, हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रूप में हमें सबसे पहले अपने आधार से लॉगिन के बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो यहाँ पर हम अपने आधार नंबर को इंटर करके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे, अपने फिंगर को कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद अगर हमारा आधार बायोमेट्रिक सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट हो जाता है तो हम इस पोर्टल पे AEPS ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यानी कि हमारा AEPS का पोर्टल ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हम कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक को चूज़ करके और फिंगर को कैप्चर करके ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यहाँ ट्रांजैक्ट विथ आधार आईडी में आप इस तरह से स्विच करके वर्चुअल आईडी से भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और वापस से इस तरह से आप स्विच कर देंगे तो आप आधार आईडी द्वारा ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। यहाँ पर जो अमाउंट है फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर आइकन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको जो फिंगर स्ट्रेंथ 40% से अबव होनी चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए। इस तरह से आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा। देन इस कैप्चर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फिंगर कैप्चर होगा। तो चलिए यहाँ पर भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी डिवाइस वर्क कर रही है कि नहीं। हमने कैप्चर पे क्लिक किया और थोड़ा वेट कर रहा हूँ और हमने हमारी डिवाइस की लाइट जल चुकी है, हमने इस पर फिंगर रख दिया है और यहाँ पर 49% कैप्चरिंग हो चुकी है। हमारा जो है फिंगर कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है। कुछ बैंक के आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप अदर पे क्लिक करके बाकी बैंक को भी चूज कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एजेंट सर्विस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 फीचर यानी कि एजेंट अकाउंट डिटेल, कैश विड्रॉवल PG, कैश डिपॉजिट PG
के लिंक दिखाई देते हैं, जिसमें आप अपने सेटलमेंट अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ऐड कर रखा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकेंगे और अपने अमाउंट को, जो भी ट्रांजैक्शन वाला अमाउंट है वॉलेट से, तो आप उसे अपने अकाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर NEFT और RTGS के ऑप्शन और IMPS के भी ऑप्शन पेमेंट मोड में मिल जाते हैं। इन पेमेंट मोड के माध्यम से आप अपने वॉलेट का सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉलेट टॉपअप का ऑप्शन दिया है। अपने पेमेंट मोड का यूज करके UPI नेट बैंकिंग जो भी माध्यम है, यहाँ पर आप अपने वॉलेट को टॉपअप कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट, एजेंट समरी रिपोर्ट, एजेंट PG डिपॉजिट रिपोर्ट, एजेंट लिमिट कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट और PG विड्रॉवल रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डैशबोर्ड है, आप इस तरह से लॉगिन कर पाएंगे। और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।